जो वहाँ से मदद होगा वो आएगी और हम लोग जहरीली शराब से दर्जनों लोगों की जान गई है, क्या कहेंगे? उसको लेकर भी कोई मुआवजा सरकार देती है, पहले घोषणा तो कर। जो भी ऐसा हुआ उसकी संवेदना हम व्यक्त करते हैं। और बिहार में देखिए कि पूर्ण शराबबंदी है, इसी कारण से शराबबंदी लागू किया गया था कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो कमजोर तबके के लोग हैं, जिनका पैसा बच्चों को पढ़ाई में जाना चाहिए, स्वास्थ्य में जाना चाहिए, वो बच्चा वो पैसा चला जाता है शराब सेवन में। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने यहाँ पर शराबबंदी लागू की थी, उन गरीबों के लिए शराबबंदी लागू की थी। लेकिन आप जानते हैं कि समाज में कुछ ऐसे तबके लोग होते हैं, कुछ आदतन अपराधी होते हैं, आदतन उनको कानून का भय नहीं होता। कुछ ऐसे लोग जो सप्लाई चेन चलाते हैं, आप सिवान या गोपालगंज के इलाके में जो बॉर्डरिंग इलाका है यूपी का, वहाँ से कुछ आया है और शराब जब आता है, गलत चीज़ आता है तो जहरीली होता है, उससे कारण नुकसान हुआ है। तो हम समझते हैं कि हम लोग की पूरी संवेदना है और पीड़ित परिवारों के प्रति देखिए, जहाँ तक मुआवजा की बात है तो ऐसा सच मुआवजा नहीं, लेकिन पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ लोगों को दिया था। कुछ ऐसे परिवार होते हैं जिनका कमाने वाला एक ही व्यक्ति है और वो चले गए, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो सरकार संवेदना रखती है, सरकार उस पर विचार कर सकती है और ऐसा कुछ होगा तो सरकार इस मुआवजा देने की बात कर सकती है। लेकिन एज सच रूल में ऐसा कोई मुआवजा शराब से मृत्यु के कारण नहीं है। लेकिन ये मानवता ग्रांट में माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शिता है, माननीय मुख्यमंत्री जी के कारण वो पूरी समीक्षा कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि कल मीटिंग, हाई लेवल मीटिंग भी हुई थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी इसके लिए सक्षम है और अपने तरफ से सारा चीज कर रहे हैं। आप लोग निश्चित रहिए, बिहार में ऐसे लोग बचेंगे नहीं, कड़ाई से उनके साथ पेश किया जाएगा जो इस तरह के शराब परोसने का काम करते हैं, छोटे में हमारे जो गरीब लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, यहाँ के जो वर्क फोर्स है उसको कमजोर करने का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर उन पर कार्रवाई होगी और आने वाला समय में सप्लाई चेन हम लोग रोक पाएंगे, ये आश्वासन में। मांझी जी कह रहे हैं कि 13-14 शराब को जो है उनको बोल देना चाहिए, अपना राजस्व भी बढ़ेगा, दोगुने दाम पे अजीत शर्मा। अब देखिए, कांग्रेस नेता ऐसा क्यों बोल रहे हैं मुझे नहीं मालूम है। जब शराबबंदी लागू हुआ था तो कांग्रेस के नेता ने भी हाथ उठाया था, इधर भी। अब जब सब लोग हाथ उठाए हैं और आज लोग कह रहे हैं कि अब तो कुछ एक और नई पार्टी है वो भी कह रहे हैं कि 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती पर बोल रहे हैं खोल देना चाहिए। तो लेकिन कहने वाले कहने, आप इस बात को मानेंगे कि शराब जो सेवन लोग करते हैं, अमीर लोग जो सेवन करते हैं वो तो बहुत लिमिटेड करते हैं, उनको कुछ नहीं, लेकिन गरीब के लिए अभी साफ है। देखिए, हम ऐसा नहीं हम कह रहे हैं कि लोग नहीं करते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि बिहार में करते हैं, बाहर के राज्यों में करते हैं, दूसरे देशों में भी लोग करते हैं, लेकिन उनका अपना एक दायरा होता है, उनको पता है कि इससे क्या नुकसान होता है। लेकिन गरीब लोगों को पता नहीं है कि इसका क्या नुकसान है। सबसे ज़्यादा नुकसान गरीब को होता है। बिहार गरीब प्रदेश है, बिहार में लोग कमाने वाले लोग हैं और अगर वो शराब का सेवन करेंगे उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे, उनका भविष्य कैसे होगा? क्या आप लोग नहीं चाहते हैं कि वो भी समाज में आउटपुट दे सकें? क्या उनके बच्चे भी इस राज्य को बढ़ाने में उनका काम आ सके? पढ़ेंगे तभी तो मैं तो आप लोग के माध्यम से सभी लोगों को यही आग्रह करना चाहता हूँ कि इस लत से अलग हो जाइए, ये बीमारी से अलग हो जाइए। ये आपकी तरक्की रोक रहा है, आपका विकास रोक रहा है और साथ साथ राज्य का भी विकास। अब घर घर पहुंच रहा है, जी को मिल जाता होगा। संतोष जी, मांझी जी कहे थे कि समीक्षा होनी चाहिए इस कानून की, आपको लगता है कि समीक्षा होनी चाहिए शराबबंदी कानून? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा बैठक करते हैं, इसकी समीक्षा का मतलब क्या होता है कि हम अगर कहीं पर कुछ लूप होल है हम उसको और कड़ाई से पेश करें। तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा इस बात के लिए बैठक करते हैं। कल भी हाई लेवल मीटिंग हुई, तो यही है कि इसको और कड़ाई से हम कैसे लागू कर सकते हैं। इसके कहीं पर हमसे छूट गया, मान लिया कि किसी पदाधिकारी का गलती से हो गया, कोई बड़ा सप्लाई चेन है, कोई उसके पीछे कोई बड़े बड़े लोग हैं, अगर ऐसे है तो उनके साथ भी कड़ाई से नहीं। लेकिन मांझी जी ने ये भी कहा था, संतोष जी मांझी जी ने यह भी कहा था कि शराब घर घर पहुंच रहा है, सूखी नशे की लत में युवा पड़ रहे हैं। इस पर मांझी जी की बात यहाँ मत कीजिए, उनका अपना क्या राय है। मांझी जी से की बात हमसे आप क्यों पूछते हैं? केंद्र में मंत्री है, बड़े नेता आपके पिता है। मंत्री हैं, अच्छी बात है, केंद्र में भारत सरकार के मंत्री हैं, लेकिन मांझी जी की बात को मैं नहीं बोल सकता हूँ। मैं एक व्यक्तिगत रूप में मैं यहाँ बिहार सरकार का मंत्री हूँ, मेरा अपना आइडेंटिटी है। आप मांझी जी से क्यों जोड़ रहे हैं? एकदम सफल है। अब जैसे कानून तो देश में बहुत सारा है, कुछ घटनाएं तो होती है, उसी तरह से शराबबंदी में अगर कुछ ऐसी घटनाएं छिटपुट होती है तो उसको ये मान के नहीं चलेंगे कि हाँ शराब परोसा जा रहा है, ये कर रहा है। जहरीली शराब नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना हुई है। निश्चित तौर पर बड़ी घटना है, लेकिन हमने कहा ना कि कोई भी कानून को कड़ाई से लागू करने में कुछ आदतन लोग होते हैं,
कुछ पेशेवर लोग होते हैं, उनको आदत ही है, लेकिन ऐसे लोग भी पकड़े जाएंगे और ऐसे लोग को दंडित। आपको नहीं लगता जहरीली शराब का जो नेक्सस है वो लगातार बढ़ते चला जा रहा है, इसको रोकने के लिए कुछ करना चाहिए? सरकार हर स्तर पर प्रयास कर रही है और सरकार इसको रोकने में सफल भी हुई है। ये हम नहीं कह सकते हैं कि ये बढ़ रहा है, बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है। उपचुनाव